सवाल दिया है, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता में क्या अंतर है? वर्तमान में भारत में किस नागरिकता का प्रावधान है? संविधान निर्माताओं ने भारत को एकीकृत भारतीय राष्ट्र तथा संयुक्त बंधुता का निर्माण करने के लक्ष्य को सामने रखकर एकहरी भारतीय नागरिकता का प्रावधान करने का निर्णय किया था। ठीक, सभी नागरिकों को चाहे उनका जन्म किसी भी राज्य में हुआ हो, बिना किसी भेदभाव के देश भर में एक से अधिकार तथा कर्तव्य हैं। किंतु जम्मू तथा कश्मीर, ये अभी तक था, अभी इसे बदल गया है, जनजातीय क्षेत्रों आदि के मामले में कुछ विशेष संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 16, ठीक है, ये ऊपर की जो लाइन है ना, उसमें से जम्मू कश्मीर काट दीजिएगा, पुराना था, उसको हमने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, उसको बदलना था। ठीक, अनुच्छेद 16 के अधीन संसद को शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अंदर निवास को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन कतिपय श्रेणियों के रोजगारों के लिए आवश्यक अहर्ता विहित कर सकती। समझ रहे हैं? जो 16 के अंतर्गत ये जो बात है वो है आरक्षण की। हाँ, वहाँ पर जो है 16 में बताया गया है कि किसी राज्य विशेष में किसी कारण से या किसी वजह से कोई किसी वर्ग के व्यक्ति में को विशेष तरह की आरक्षण जो है वो दिया जा सकता है। यही बात यहाँ कहेगी कि 16 के अधीन संसद को शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अंदर निवास को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन, ठीक, कतिपय श्रेणियों, कुछ विशेष प्रकार के श्रेणियों के रोजगारों के, ठीक है, लिए आवश्यक अहर्ता, ठीक है, विहित कर सकती है, यानी कि बना सकती है। ठीक है, जैसे हाँ, कहीं पर किसी वर्ग विशेष के लोग ज्यादा हैं तो उस तरह से आरक्षण, ये आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत है। बात क्लियर है? फिर आगे बताया गया है, नागरिकता के अर्जन और निरसन के मामले में अनुच्छेद 11 में कहा गया है क्या, कि संसद नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा नियमित कर सकेगी। ठीक, 1955 में पारित भारतीय नागरिकता अधिनियम ने यह काम किया। इस अधिनियम में जन्म, उद्भव, पंजीकरण, देशीकरण द्वारा या राज्य क्षेत्र के समावेशन द्वारा भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए उपबंध किए गए हैं। इसी तरह इसमें नागरिकता का स्वयं त्याग कर देने, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेने या भारत सरकार द्वारा कतिपय आधार पर नागरिकता से वंचित किए जाने के कारण नागरिकता को समाप्त कर देने का उपबंध भी किया गया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे स्वयं से त्याग दे कि हम भाई ठीक है, अब हम जो है यहाँ की नागरिकता नहीं रखेंगे, त्याग देंगे। इसी तरह हाँ, तो बताया कि स्वयं से त्याग कर देना या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को अर्जित कर लेना, ठीक, या भारत सरकार द्वारा कतिपय आधारों पर कि कोई ऐसे घटना या इस तरह की चीज़ें हुई, जैसे विवाह हो गया, विवाह करके कोई स्त्री जो है वो दूसरी जगह चली गई, ठीक, तो कुछ समय के बाद उसकी नागरिकता यहाँ से समाप्त कर दी जाएगी। तो वही बताया कि भारत सरकार द्वारा कतिपय आधार पर नागरिकता से वंचित किए जाने के कारण नागरिकता को समाप्त कर देने का उपबंध भी किया गया है। इस अधिनियम में राष्ट्रमंडल के नागरिकता के संबंध में भी विशिष्ट उपबंध किए गए हैं। नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम 2003 और 2005 के संशोधनों द्वारा इनके अंतर्गत भारतीय मूल के विदेशों में बसे, ठीक है, और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लोगों की कुछ श्रेणियों को भारत की नागरिकता के कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे बिना वीज़ा के कितनी ही बार भारत में आवागमन का अधिकार, ठीक,
अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बाहर चला गया है और उसने जो है वहाँ की नागरिकता ले ली, इसके बावजूद उसे एक यहाँ पर सुविधा मिलती है, वो क्या कि वो बिना वीज़ा के, ठीक है, भारत में कितनी बार वो आ सकता है और जा सकता है। लेकिन वहाँ का वीजा, वहाँ की नागरिकता भी है, तो यहाँ से खत्म नहीं तो हो गई। वो खत्म हो गई, लेकिन ये सुविधा दी गई। तो ये सही नागरिकता हो तो? हाँ भाई, वही तो अभी तो दोहरी कहाँ हुई है, अभी रुक जाओ। पहले तो ये तो समझो कि गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी दी। जो यहाँ से चला गया है, यही बताया कि इनके अंतर्गत क्या क्या भारतीय मूल के विदेशों में बसे जो है और वहाँ की नागरिकता उन्होंने प्राप्त कर ली। ठीक, लोगों की कुछ श्रेणियों को भारत की नागरिकता के कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे बिना वीज़ा के कितनी ही बार भारत में आवागमन का अधिकार दिया गया है, वो आ जा सकते हैं। दूसरा, पूंजी निवेश का अधिकार, मतलब वो यहाँ पर संपत्ति खरीद सकते हैं, ठीक है, अथवा बेच सकते हैं। दूसरा है भूमर्जन, वो भी वही शामिल हो गया पूंजी के अंतर्गत। ठीक, आदि जो चीज़ें हैं अधिकार वो दिए गए हैं। जैसे आप जो है वो कहीं अन्य ऐसी व्यवस्था नहीं, समझ रहे हैं, किसी अन्य देश के मामले में ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप जो है वहाँ पर नागरिकता लें और दूसरी जगह की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। किंतु आगे बताया, किंतु वह न्यायाधीश आदि नहीं होंगे तथा सरकारी सेवाओं में किन्हीं पदों पर आसीन नहीं हो पाएंगे और सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता के अधिकार नहीं होंगे। ठीक है ना, मतलब उनको किसी तरह की सर्विस यहाँ पर नहीं मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, यूनान, आयरलैंड, पुर्तगाल, साइप्रस गणराज्य, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका आदि में बसे जो विदेशी जो हैं भारतीय मूल के विदेशी लोग पर यह प्रावधान लागू होंगे, इन देशों में जो बैठे हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपका वो नहीं होगा जहाँ तक नहीं, ठीक तो है सब तो, ठीक है, जो लोग यहाँ से इस जगह गए हैं उनके ऊपर ये लागू। आगे क्या बताया, मतदाता पंजीकरण संशोधन नियम 2011 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीय पासपोर्टधारी नागरिक जिन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली, शब्द दिया है नहीं ली है, और ना उनके लिए कोई आवेदन किया है, और जो एक फॉर्म भर कर और जरूरी प्रलेखों पासपोर्ट में दिए गए पते पर स्थानीय निर्वाचन अधिकारी को संतुष्ट कर दे, मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर मतदान कर सकते हैं। मतलब जो लोग यहाँ से काम करने के लिए जाते हैं ना, पासपोर्ट है, सब कुछ है, ठीक है, हाँ, सर्विस वीजा, ठीक है, तो वो यहाँ पर वो उनको बस संकेत बताना होगा निर्वाचन अधिकारी को कि मैं विदेश में रह रहा हूँ, ना ही मैंने वहाँ की नागरिकता अर्जित की है और न ही आगे भविष्य में अभी कोई ऐसा इरादा है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं, हम भारत के ही नागरिक हैं, तो वो वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन वगैरह होते हैं तो वो वोट विदेश में जो रह रहे हैं वो वोट डालने जरूर आएंगे, क्योंकि वही एक जो है माध्यम है इस बात को बताने के लिए कि आप भारत के नागरिक हैं। इसीलिए आपसे भी यही कहा जाता है, हम होते तो यही करते कि अगर एक बार वोट नहीं पड़ा तो उसको नागरिकता हटाओ, वो है ही नहीं। मान लो भाई 7 साल तक अगर आदमी नहीं मिलता है तो मरा हुआ माना जाता है। तो आप देखिए ना कि एक बार आपने वोट नहीं डाला, 5 साल गुजर गए और इसके बाद आपने दोबारा वोट नहीं डाला तो 7 साल तो आप शामिल हो गए ना। अब भारत सरकार को थोड़ी पता है, निर्वाचन आयोग को थोड़ी पता है कि आप जिंदा है कि मर गए, तो उसको बस हटा दिया गया कि वही गया काम से, नहीं मिल रहा है। अभी देखिए सब वोट फटाफट पड़ने लगे, वोट डालते ही कुछ कंपलसरी कर दे चीजें, ठीक। तो ये जो है कहानी इसकी हो गई नागरिकता की, बात क्लियर है। अब